नमस्कार मित्रों, मैं हूं अरूप सर एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ अरूप सर। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा कि परशुराम जी को कितनी ममता है कर्ण के साथ, कितना स्नेह है कर्ण के साथ, तो इस भाग में हम लोग द्वितीय सर्ग के इस भाग में हम लोग देखेंगे कि उस वक्त जो है भारत की स्थिति क्या थी। उस वक्त राजा हर वक्त ये सोचते थे कि किस प्रकार से अपने राज्य का विस्तार किया जाए, और उनके इसी अभिलाषा की वजह से जो आम जनता थी वो हमेशा पिस जाती थी। तो इसी बात का वर्णन इस भाग में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं रश्मि रथी द्वितीय सर्ग के इस भाग में। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख और गंगा जल है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, कहाँ तेज ब्राह्मण में कि अविवेकी राजा को रोक सके, कि जो पथ पर जब ही पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुनता है, और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुनता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर, थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मंदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास धरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था,
ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या। मैं शंकित था, ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निश्छत्र कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी। तप कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा। और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। तो मित्रों, देखा आपने द्वितीय सर्ग का भाग 5 और भाग 6। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस भाग 5 और भाग 6 में जो बताया गया है कि यहाँ तक परशुराम जी ये समझते रहे कि कर्ण जो है वो एक ब्राह्मण है। उन्हें यह नहीं मालूम था कि कर्ण क्षत्रिय है, और इसी कारण से परशुराम उन्हें ज्ञान दे रहे थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे। और इसी पर आधारित हमारा अगला भाग भी होगा, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कर्ण का वो राज, कर्ण का वो झूठ पकड़ा जाता है और परशुराम जी क्रोध में किस प्रकार उन्हें अभिशाप दे जाते हैं। पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि कर्ण भले ही मिथ्या बात बोलकर परशुराम जी के पास शिक्षा ग्रहण करने आए थे, लेकिन उनका दोष इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था। कारण यह था कि वो भी गुरु द्रोण के पास शिक्षा ग्रहण करने गए थे, परंतु गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। और इसी कारण से वे झूठ बोलकर परशुराम जी के पास अपनी शिक्षा को ग्रहण करने गए। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।